आज हर एक इंसान दुख और समस्या से घिरा हुआ है। पूरा संसार के अंदर एक दुख, समस्या, परेशानी, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर परिवार में ये समस्या है, दुख है, परेशानी है। लोग समस्या में घिरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, बेसहारा है, मजबूर है। परमेश्वर को वो सोचते हैं वो क्या करें क्या ना करें, क्या करें, ऐसे जूझते रहते हैं अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगियों में। हर घर में समस्या और परेशानी से, दिक्कतों से पूरा संसार है। लेकिन आइए हम परमेश्वर यीशु मसीह इसके विषय में क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या बतलाता है हमें। इससे दुख की घड़ी में, समस्या की घड़ी में आदमी से अगर कोई व्यक्ति से अगर बातचीत करे तो हर व्यक्ति एक दुखी है, समस्या में है। वो अपने दुख में दुखी रहता है, समस्या में रहता है। लेकिन यीशु मसीह इसके विषय में क्या बातचीत करता है। आइए हम बातचीत करें, यीशु मसीह का वचन देखते हैं, यीशु मसीह क्या बतलाता है हमारे ज़िंदगी से। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। रोमियो 5:3 केवल यही नहीं वरन कलेशों में घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है दुख में, कलेशों में हमें घमंड करना है, हमें समस्याओं में घमंड करना है कि दुनिया के मुताबिक नहीं। दुनिया कहती है, दूसरे तरीके से बातचीत करती है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमें कहता है हमें कलेशों में घमंड करना है, हमें दुख के साथ नहीं जीवन बिताना है, दुख में हमें हंसी रहना है, खुश रहना है। प्रभु यीशु मसीह ये हमें समझाने के लिए, बात बताने के लिए कहता है। दुख की घड़ी में हमें दुनिया की रीति के रिवाज के अनुसार नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमें जीना है। हर एक प्रत्येक मसीह भाई या बहन कोई यीशु मसीह पे विश्वास जो करता है उसको दुनिया में कष्ट, मुसीबत, समस्या होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है उनको हमें कलेशों में, दिक्कतों में, समस्याओं में हमें आनंद के साथ रहना है, दुखी नहीं रहना है, समस्या में नहीं रहना है, हमें उससे लड़ना है, तब हमारी जीत होगी। हमारा परमेश्वर क्योंकि महान है, वो अद्भुत है, वो तुम्हें यूं ही छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे साथ रहने वाला, संग रहने वाला, साथ चलने वाला परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। वो कहता है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हें मैं त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कितनी भी हमें दिक्कत, समस्या, परीक्षा, दुख, मुसीबत हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन फिर भी उससे हमें निकालने वाला यीशु मसीह वो महान परमेश्वर है, दयालु है, अद्भुत है, उसके ऐसा कोई है नहीं है। इसलिए हम उसके पास जाएं जो हमें दुखों से निकालता है, समस्या से निकालता है। आइए एक वचन और हम पढ़ेंगे, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 10:13 वचन। पहला कुरिन्थी 10:13 हम पढ़ेंगे, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा और परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा
कहता है तुम्हें ऐसी समस्या, ऐसा दुख, ऐसी परेशानी नहीं है कि उससे तुम बाहर ना निकल सको। मैं परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। मैं तुम्हें उस परीक्षा की घड़ी से, दिक्कत की घड़ी से, समस्या की घड़ी से मैं निकालूंगा। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह इस परीक्षा की घड़ी में से निकालने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है परीक्षा में भी मैं तुम्हारा निकास करूंगा। ये परीक्षा के समय भी परमेश्वर कार्य करेगा, दुख की घड़ी के समय भी वो बचाने वाला परमेश्वर वो हमें बचाएगा। जैसे एक माँ बच्चा को जब जन्म देती है, एक पीड़ा में होती है, वो दर्द में होती है, वो एक समस्या में होती है, लेकिन वो जब बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, जब जन्म लेता है, तो एक वो खुशी, एक आनंद होता है। वो पीड़ा को भूल जाता है, समस्या को भूल जाता है, लेकिन उस बच्चे को देख के उसका आनंद और खुशी उसके जीवन में उत्पन्न हो जाती है, बहुत आनंदमय हो जाते हैं। अगर बच्चा आके रोएगा नहीं तो परिवार के लोग दुखी हो जाते हैं, समस्या में हो जाते हैं। उस बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चा क्यों नहीं रो रहा है। इसलिए हमारा रोना हमारे लिए लाभदायक है, हमारा कष्ट में पड़ना लाभदायक है। ये बच्चा जैसे रोता है, उसका माँ और पिता सारे परिवार खुश होते हैं, हमारा बच्चा आनंद में है, आनंद के साथ आया है, वो अपने दुख को भूल जाते हैं। ऐसे भाइयों बहनों, हमारे कष्ट और मुसीबत और समस्या में भी परमेश्वर हमारे साथ रह के ऐसे कार्य करता है। परमेश्वर कहता है सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो। तुम कितने भी दुख, मुसीबत, समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर हमें बार बार वचनों से कहता है तुम आनंद करो, तुम आनंद में रहो, तब तुम्हारे जीवन अच्छी रीति से संभलने पाएंगे, अच्छी रीति से तुम्हारे दुनिया में रह के तुम कार्य कर पाओगे। इसलिए दुखी नहीं होना, नाराज नहीं होता, समस्या में नहीं होना। तुम ऐसे सोच विचारों में नहीं जाना कि हम दुखी हैं, हम समस्या में हैं, अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके को होगा। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखो तो तुम्हें परमेश्वर उस दुख की घड़ी में से निकाल कर बाहर करेगा। जैसे परमेश्वर महान है, दयालु है, वो अद्भुत है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जैसे लूका का 22:46 में एक वचन में पढ़ के बताएंगे। लूका 22:46 लूका 22:46 और उससे कहा और उनसे कहा क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह आज हमें इन बातों को याद दिलाता है, इन बातों से कहता है उठो, परमेश्वर के पास जाओ, प्रार्थना में लौली रहो, प्रार्थना करो, तो इन बातों से, इन परीक्षा से आपका छुटकारा निश्चय है। प्रभु यीशु मसीह समझाता है आप दुआ और प्रार्थना में लगे रहो, आप उठ जाओ, परमेश्वर के लिए कार्य करो, प्रार्थना दुआ में लग जाओ, तब तुम परीक्षा से, तब तुम दुख की घड़ी से बाहर निकल जाओगे। परमेश्वर महान है, वो आपके लिए सब कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर सारे जगत से प्रेम किया है, आपसे भी मोहब्बत करता है,
प्रेम करता है। इसलिए ढाढ़स बांधो, धीरज रखो। परमेश्वर आपको बचाने वाला है। परमेश्वर उस परिस्थिति से, उस समस्या से निकालने वाला परमेश्वर है। वो धीरजवान परमेश्वर है, धीरज से कार्य करेगा। ग्लोरी टू गॉड। वो महान है, महिमा की योग्य है, आदर की योग्य है। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। और उसका प्रकाशित वाक्य 3 का 10वां वचन एक बार और पढ़ेंगे। वो वचन हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, उस वचन के द्वारा हमें सीखना है, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है। वचन के द्वारा हमारा निकास परमेश्वर करता है, वचन के द्वारा हमें निकालता है। धीरज के साथ अपने वचन को वो कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परमेश्वर कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा एक समय आएगा, तुम्हारा एक समय आएगा। परमेश्वर धीरज के साथ, दुख की घड़ी में धीरज के साथ, धीरज से वचन को थामो, वचन को याद करो। परमेश्वर उस परीक्षा में तुम्हें निकाल देगा। परमेश्वर, क्योंकि ये घड़ी, दुख की घड़ी, समस्या की घड़ी इस संसार पे आने वाले समय के अंदर आने वाली है। तब परमेश्वर सब संसार में, पृथ्वी में जितने लोग रहते हैं, सबको परखने के लिए सारे संसार में ये आने वाला है। दुख परीक्षा सब पे होने वाला है, लेकिन उस घड़ी में परमेश्वर हमें बचाएगा, उस समस्या से बाहर निकालेगा। वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए कलेश, समस्या जो भी तुम्हारे जीवन में है, आज यीशु मसीह के ऊपर डालिए, ऊपर आप दे दीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भाइयों बहनों, याद रखो, यीशु मसीह के पास जाओ, वो तुम्हारे बोझों को उठाएगा, वो तुम्हारी समस्या को उठाएगा, वो तुम्हारी दिक्कत को उठा लेगा। परमेश्वर यीशु मसीह महान है। वो कहता है, ये सब परिश्रम वाले करने वाले, ये सब बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही एक परमेश्वर है दुनिया में, विश्राम देगा हमें सब कलेशों से, दुखों से, समस्याओं से। ओ परमेश्वर कहता है, तुम्हारे ऊपर अगर बोझ है, तुम्हारे ऊपर दिक्कत है, तो हमारे ऊपर दे दो, हमें दे दो, क्योंकि उसको हमने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा ये सब जीत लिया। इसलिए वो कहने पा रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में वो विश्राम देगा, ताकि तुम शांति से इस संसार में अच्छे से रहने पाओ। तुम्हारे दुख, संकट प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा, यीशु मसीह ले लेगा। अपने दुखों को यीशु मसीह को ऊपर दिए, यीशु मसीह को दे। मेरे खुदावन में राजा, वो तुम्हें सारे संकट से बाहर निकालेगा, सारी परीक्षा से बाहर निकालेगा, वो निकास करेगा हर एक चीज में। प्रभु तुम्हें मत डरो, परमेश्वर कहता है, तुम्हारा डर परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि वो कहता है, डर मत डर, मैं तेरे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ है प्रभु, आप सभी के संग में है प्रभु। इसलिए भाइयों बहनों, आप नहीं डरना नहीं, यीशु मसीह पे भरोसा करना। वो तुम्हारे संकट में अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है। संकट के समय, परीक्षा के समय तुम्हें निकालेगा, तुम्हें बचाएगा। वो बचाने वाला परमेश्वर है। ओ जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आइए हम प्रार्थना करें छोटी। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आज जितने लोगों ने इस प्रार्थना का, इस वचन को सुना है, उनके हृदय में, मन में परमेश्वर मेरा राजा एक मन का परिवर्तन होने दे मेरे खुदावन। जो भी परमेश्वर इस वचन में सीखा है, ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया, उनके जीवन को प्रभु मेरे राजा
राजा दुखों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनके जीवन से दुख बाहर करे मेरे खुदा। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आप महान हैं, आप सब कुछ करने वाले यीशु हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि परमेश्वर आपने कहा पृथ्वी आकाश टल जाएंगी पर मेरी बातें ना टलेंगी। सचमुच यीशु मसीह जो वचन के अंदर लिखा हुआ है एक भी बिंदु टल नहीं सकता प्रभु, एक भी चीज रह नहीं सकती प्रभु मेरा राजा। उसमें आप निकास करने वाले प्रभु, आप छुड़ाने वाले परमेश्वर, आप महान हैं, दयालु हैं, अद्भुत हैं, सामर्थ्य हैं मेरे खुदावन मेरे राजा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन। हर एक को प्रभु अपने वचन के द्वारा आशीष करना प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु बचा लेना मेरा खुदा। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। कोई भी संकट क्यों ना हो प्रभु मेरे राजा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो आच्छादी दे उस संकट से, उस समस्या से। सुने हुए वचन के हृदय के अंदर आज कार्य करे प्रभु। आने वाले दिनों के अंदर ये वचन के जीवन में प्रभु 100 गुना प्रतिफल पाने पाए मेरे खुदा। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आपने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन।